वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री सचिव और गढ़वाल आयुक्त डॉक्टर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति और उत्तराखंड के साथ साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में समिति द्वारा प्रस्तुत 11 बिंदुओं के मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा ठेकेदार संघ द्वारा बैठक के दौरान एक अतिरिक्त बिंदु भी शामिल किया गया, जिसमें कुल 15 बिंदुओं पर फैसला किए गए। इसके बाद ठेकेदार संघ ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में सहमति बनी है। क्या कुछ वो 15 बिंदु रहे जिन पर बातचीत की गई और सहमति बनी? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि ग्रामीण सड़कों को लेकर या फिर जो ग्रामीण जो दूसरे जो सेक्टर हैं जहां पर ये कह सकते हैं कि ठेकेदारों के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके माध्यम से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, उस संगठन की तरफ से पिछले समय से अपनी लंबी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान यहाँ पर किया जा रहा था। अगर ये संगठन हड़ताल पर चला जाता तो जो निर्माण के काम होते सबसे ज्यादा प्रभावित होने का काम उनसे यहाँ पर होता। इसलिए इस विषय को गंभीरता के साथ हल करने का काम मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया। उन जो ठेकेदार संघ के जो पदाधिकारी थे उनके साथ बातचीत करने का काम किया गया। कल देर शाम तक की बातचीत उनके साथ होती रही है। जो मांग पत्र था उन मांग पत्रों में कह सकते हैं कि 15 बिंदुओं को लेकर सहमति यहाँ पर ठेकेदार संघ और शासन के बीच में यहाँ पर बन चुकी है। अब जो ठेकेदार संघ ने जो अपना हड़ताल का जो जाने पर जो ऐलान यहाँ पर किया था उसको उस हड़ताल को वापस लेने का काम संघ की तरफ से कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताने का काम ठेकेदार संघ की तरफ से किया गया, जिन्होंने अपनी कुशलता से यह कह सकते हैं कि संजीदगी के साथ उनकी मांगों को सुनने का काम यहाँ पर किया गया। और जिस प्रकार से अभी तक के प्रयास यहाँ पर रहे हैं इस ठेकेदार संघ में, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोशिश सरकार की यही थी कि कम से कम जो निर्माण के जो काम है उन निर्माण के कामों को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सके और जो अभी तक की जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि ठेकेदारों की कोई ऐसी मांग नहीं थी जिससे शासन पर अतिरिक्त बोझ यहाँ पर पड़ सकता हो। उन्होंने छोटी छोटी मांगों को लेकर अपनी बातचीत यहाँ पर रखने का काम किया था। जैसे प्रदेश के भीतर जो निर्माण के जो काम होते हैं उन निर्माण के कामों में जो 5 लाख तक के जो अभी तक की जो छूट देने का काम या जो छोटे छोटे निर्माण कामों को देने की जो प्रक्रिया अधिशासी अभियंता के पास होती थी उसे बरकरार रखने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। जो पेंडेंसी लगातार निर्माण कामों को पूर्ण करने के बाद जो उसके बिल के भुगतान में हो रही थी उन बिलों के भुगतान को जल्द से जल्द करने की मांग उनकी तरफ से थी। और इसके अलावा अधिकारियों के साथ जो समन्वय बनाने की बातचीत उनकी तरफ से रखी गई थी उसको लेकर भी समय समय पर समीक्षा बैठक करने की बात यहाँ पर कही गई। तो ये समझा जा सकता है कि 15 बिंदुओं पर जो सहमति यहाँ पर बनी है उसे ठेकेदार संघ इस समय संतुष्ट नजर आ रहा है और उनकी तरफ से अपने जो हड़ताल का जो ऐलान किया गया था उसको वापस लेने का काम उनकी तरफ से किया गया। जी बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ठेकेदार कल्याण समिति के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें 15 बिंदुओं पर सहमति बनी।